आनंद श्री सतगुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी परता में वंदन गुरुदेव जी रे जिण दियो नाम प्रगसा वेदे वंदन राम जी रे जिण में क्या परम अधिकार तबे वंदन सब संत जन आनंद कोटि जन सार जाति पद रंग परस गाए अंश उतर जावे पार शरणो सतगुरु जाल को रे मुखे हरि दे हरि नाम मित्र प्रति संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख सब दयती का गज करूं रे सब वन कलम करा सात समुंदर शाही करूं रे सतगुरु गुण विज्ञान सत्स्वरूप आनंद पर नयन चंद्र नाम सदगुरु सुखराम जी महाराज की अम्बे वाणी में उपदेश को अंकेसा के चारे पेरे धंधो करे सांझे हताया जाय झूठी जोड़ा छेड़ कर बद बद के नरे बद बद के नरे आए पचे सूटो घर जाई होए सपना में जीव पड़े दो जग के मान सुखे राम दास गुरुदेव बिन यो नरे गोता चार पेर धंधो करे सांझ हताया जान महाराज फरमाते हैं चार पेर यानी दिन भर काम करता है शाम को मित्र मंडली में बैठता है वहाँ पर झूठी बातें बढ़ चढ़कर मनुष्य कहता है फिर घर जाकर सो जाता है सामान्य जो संसारी जीव व्यक्ति महाराज बता रिया कि यहाँ का लक्षण है चार पेर यानी दिन भर धंधो करे और शाम का धंधा पर आया और दुकाने पर जार बैठ जाए मित्र के साथ जार बैठ जाए पच बड़े बड़े कोई ज्ञान चर्चा की बात नहीं करे झूठी बातें रही जिनकी पूरी सच्चाई होने पास में लेकिन कोई बात मिल गई तो बिना बढ़ चढ़ के नहीं भाई तू डब मन पत्तो है यान हो छुट्टी जोड़ करे सपने में जीव दुखी होता है उसको ऐसे ही सपने आने लगते हैं महाराज फरमाते हैं कि बिना गुरु ज्ञान के इस तरह दुख पाते रहते हैं दिन भर यहाँ को काम धंधो करें और फिर बाद में शाम की टेल में भी थारी मारी करें तो महाराज फरमाया वो जीव जब सोई तो सपना में भी पच थारी मारी करी और भी के अंदर दुख पाए तो महाराज फरमाया जड़ा तक गुरु महाराज को ज्ञान नहीं मिले जड़ा तक सदगुरु महाराज नहीं मिले तो वो जीव यानी दुखी होते रहे आगे महाराज फरमाया वैश्यो गर गमे सोचे सोचे चाड़ी नहीं आई खेती बिले निनाण कीच नहीं समधी काया कोटि हुए दिन एक सोच बूटा जिम कावे आरो बिगड़ जाए सो
कण नाई बुआवे, साके बात गो सोच रे, नाना विद नर लोई, दीर्घ मानव सुख राम गए, एक भजन सोच नहीं हो। एक पैसा भी घर में गुम जाने पर सोच करता है। महाराज फरमाया कि आप पकड़े चाला और पाचा गरावान पर जाकर हम पैसे को हिसाब लगा तो 1 रुपये भी कम आवे तो आप विचार करा, सोच करा, दुखी हो जावा तो 1 रुपये कट गियो। शाम को बकरी घर नहीं आती है तो सोच करता है, अब एवड़ में एक बकरी भी गम जावे तो बिको भी सोच करे कि वाह कट गई, पूरा गांव में घूम जाओ चक्कर खावे, वही थे हमारी बकरी ने देखी थी। खेती में निनाण नहीं होने से बाजरी नहीं पैदा होगी तो समधियों को खींच नहीं खिला सकेंगे। बाजरी पैदा नहीं होवे तो ढेर बड़ा तक सोच जाए कोई भाई सगा संबंधी आए तो बेना आप काई खुआवा, बतरा दूर की सोच कर लेवे। तथा समधी भोजन करके नहीं आता तो उसको सोच करते हैं, सारा दिन सोच करने में बिताते हैं। कोई सामूहिक भोज करते हैं तो वो बिगड़ जाता है तो उसका भी सोच करते हैं। बिना मेहनत आने के एक दिन भी व्यर्थ जाने पर बहुत चिंता करता है। अगर एक दिन भी खोटी हो जावे, कोई मजदूरी नहीं करे तो भी को भी सोच करे कि आज तो आप कोई कमाई नहीं करी। इस तरह लाखों बातों का सोच करते दिन भर सोच करने में ही बीतता है। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे मनुष्य को धिक्कार है जो भजन का सोच नहीं करता। और महाराज कह रहे हो जो ये सब सोच कर लिया, मतलब विचार कर लिया भाई के आपने नान नहीं करा तो बाजरी नहीं हो, संसार का सारा काम में की फिक्र है पर एक परमात्मा का भजन को विचार नहीं करे कि भाई आपने मनुष्य शरीर मिलियो तो इनमें आपने भक्ति करनी है, वो मनुष्य शरीर आपने परमात्मा क्यों दियो है, इको विचार नहीं करे तो महाराज कह रहा इन्हें धिक्कार है। महाराज यहाँ नहीं कह रहा भाई ये सब काम करो मत, ये सब काम भी करो लेकिन साथ में परमात्मा को भजन भी करो। और यहाँ करा जब आपने ढील लागे, और अगर आपने सब काम कर दिया और परमात्मा के भजन को विचार नहीं करा तो आपने धिक्कार लागे। आगे महाराज फरमाता के पैसो तो पर खाए ले सौदा करे बजाय, गेल नगरे घरे जावे ता बहुविध बूझे आय, समधी करे बेमुख सु चाकर रहे दिल जोई, इंडिया कूटम ठोर के लेता है सब कोई, सब कसर कीमत काढ़ कर परख करे नर दे, दीर्घ मानव सुख राम कहे, एक भजन परख नहीं ले। और महाराज फरमाया था पैसा खुद परखने पर भी दूसरों से पका कर देता है। आपने कोई बड़ी रकम मिले तो आप अगला पर विश्वास नहीं करता है तो भाई फोटो आवे पैसा नकली होवे नोट तो आप खुद जानकार देख गया लेकिन अगला ने एक बार और दिखावा दूसरा को मिल पड़े तो भाई पैसो फोटो तो नहीं है। सौदा करता है तो सब बातें तय करके करता है, कोई बिजनेस करे सौदो करे तो पहली सारी बातें तय कर और फिर आगे कदम रखे। एक परिचित गांव में जाना हो तो कई आदमियों से पूछ कर जाता है। कोई नयो गांव में जड़े कड़ी पहली बार जा रहा है तो 10 जने पूछ जा भाई वो गेलो बड़ चल जाएगी। संबंध करता है तो बहुत सोच विचार कर करता है, नौकर रखता है तो उसकी जांच कर दिल में विश्वास होने पर रखता है। घर में एक नौकर भी रखे तो बिकी भी पूरी छानबीन करे।
कि भाई वो विश्वास वाला आदमी है या नहीं। हांडी भी लेता है तो उसे बजा कर लेता है, 2 पैसे की हांडी लेवे तो बिने भी बाजार लेवे। मनुष्य जब सब काम सोच समझ कर करता है, महाराज फरमाते हैं कि धिक्कार है उन मनुष्य को जो भजन की परीक्षा करके नहीं लेते हैं कि ये जीव अभाव से सुखों की प्राप्ति कराएगा या मोक्ष कराएगा। अब आप संसार का काम में तो विचार लगावा कि भाई वो रास्ता बड़ा तक सही चल जाए या नहीं चल जाए, हांडी सही है या नहीं है। तो महाराज कह रिया जो जीव भक्ति करे या गुरु धारण करे तो भी गुरु की परीक्षा लेन नहीं करे, यानी पता नहीं लगा वे आ भक्ति आपने ने कड़ा तो पूछाई माया की भक्ति है या ब्रह्म की भक्ति है, अपना आवागमन मिटा पाए या नहीं मिटा पाए, और ज्ञान को विचार नहीं करे और जो उल्टा कर्म बंधा जो ज्ञान का गुरु धारण कर लेवे तो महाराज कह रहे अभी धिक्कारी जो ये सब काम संसार का तो बड़ा विचार करे लेकिन एक भक्ति है जिनमें कोई विचार नहीं करे। आगे महाराज फरमा रहा था कि नकदी बूझी मांग कर ताय की बात सुनावे, वो विधवे आदीन दौड़वा के घर जावे, गाँव पटेली लेन बहुत सुखान रे दीनी, न्यात पात के काज बांध जर भी सिर लीनी, या तारे वास्ते सब नर झूंझा जाए, या सरोवर सुख राम कहे हरि गुरु एक नाई। नकटी बूची मांग होने पर भी उसके घर जाकर बहुत नम्रता से बात करता है, गांव की पटेली लेने के लिए बहुत रिश्वत देता है, जाति में काम पड़ने पर उनकी जूतियां बांधकर सिर पर रख देते हैं। इन बातों के लिए मनुष्य रात दिन कोशिश करते रहते हैं। महाराज के इस सब बातें के लिए रात दिन कोशिश करते और हाजी सब आप भी आनी करा संसार के काम में तो पक्का हा, पर भक्ति में गुरु महाराज का आज्ञा में इनमें अच्छोपन आ जाए। महाराज फरमाते हैं कि इनके बराबर परमात्मा या गुरु है या नहीं। महाराज फरमाया कि परमात्मा ने गुरु महाराज ने संसार का काम के बराबर भी नहीं मानो, फिर परमात्मा गुरु महाराज के बराबर है या नहीं है। महाराज ने आपने सवाल पूछ लिया, वो आपने खुद विचार करना है। गुरु के पास जाकर ध्यान धारण कर परमात्मा की प्राप्ति नहीं करना चाहते। महाराज फरमाया कि ध्यान धारण नहीं कर वो चार्या होते आप सब एक काम करते आकर 1 घंटों भी परमात्मा के लिए निकाला तो परमात्मा खुश और आपने भी जीवात्मा को कल्याण हो जाए। एक काम संग छुड़ावे नहीं, गृहस्थी का काम करना ही है आपने, क्योंकि गृहस्थी में रह रहा तो पेशा चाहे और पेशा के लिए धंधो करना है, समाज में रह रहा तो समाज का काम भी करना है। लेकिन संत फरमा रहा है कि इसके साथ साथ घंटों 2 घंटा परमात्मा के लिए भी निकालो। के प्रेम जाल के भजन रे, प्रेम छूटा सबका, माया जब रे सुख रे, धन बिन दुख गोरा, करामात सब पीर रे, कला लेग देवत होई, जब लग मन इत बार बात माने जग सोई, बंदी मोटी लाकड़ी खुला कोठी रामोर, बाव की चासुत राम कहे सब नर फूटा दो। हृदय में प्रेम होने पर ही भजन होता है।
अब भजन भी कर दो जब परमात्मा मिलवा को लगन रही प्रेम रही गई। प्रेम नहीं होने पर भजन नहीं होता है। महाराज साहब बता दिया चढ़ा तक गुरु महाराज के प्रति सत्संग के प्रति प्रेम नहीं है, चढ़ा तक भजन नहीं हो। के सुख राम मेहर सतगुरु की, प्रेम उमंग गते आवे, के सुख राम मेरे सतगुरु की, प्रेम उमंग गते आवे, इन बिन नावे ने अंचर जागे, इन बिन नावे ने अंचर जागे, उलटे आले करे जागे, नावे कड़ावी दे न्यारी वो संता, नावे कड़ावी दे न्यारी, नाव कड़ावी दे न्यारी, ई नाम में ले भाई कड़ा न्यारी है। के सुखराम मेहर सतगुरु की प्रेम उमंग घटावे, जब अपने घट में प्रेम उमंग रहे तब ही सदगुरु महाराज जी अपने पर मेहर हुई, और आप मेहर होती इन विध नाम ने अंचर जागे। जब सदगुरु महाराज की मेहर हो तो तुरंत अपने घट में वो नियंचर प्रकट हो जाए, और इन अंचर का हो उलट आदगर जावे, उलट जीव आदगर यानी जड़ू आयो बिगड़ वापस चलो जावे। ग्रस्त में माया होने पर ही सुख मिलता है, धन नहीं होने पर सब कामों में दुख देखना पड़ता है। ग्रस्त में माया को ही काम है, माया नहीं रही धन नहीं रही तो आपने बहुत दुखे को सामना करना पड़ा। करामात होने पर ही पीर कहते हैं, और जब करामात दिखावे वे ही पीर कहलाते, और कला होने पर ही देवता कहलाते हैं। जिसका जिसको भरोसा होता है उसी की बात मानते हैं। जब तक कोई बात प्रकट यानी सामने नहीं होती तब तक ही उसकी कीमत रहती है। प्रकट होने पर कीमत नहीं रहती। जब तक हृदय में भाव रहता है तभी तक भक्ति होती है, बिना भाव के भक्ति नहीं होती है। महाराज साहब बता रहा चढ़ा तक आपको भाव नहीं है, जड़ा तक भक्ति नहीं हुए, वह कड़ा नहीं बने। बड़े दूध में लूण ढोले परे माई लागे, गड़िया वल के राय कृष्ण के पवन कोई बागे, हंडी में रू होए कंठ में बड़े कटाई, धावण गो देखी हदप पर चोट न आई, यूं मन पीको ने कही पड़ा न सजे गाय, प्रेम बिना सुख राम कहे राम गाय माँ गाय। महाराज फरमाते हैं दूध में नमक पड़ने पर किसी काम का नहीं रहता है। दूध ऐसा नमक पड़ जावे तो कोई काम को नहीं रहेगा, कोई उपयोग में नहीं आवे, फाट जाओगे। ढोल के बरसाती हवा लगने पर अच्छा नहीं बजता है, ढोल के बरसाती हवा लग जावे तो वो अच्छी ध्वनि भी नहीं निकले। घड़ियाल घंटी में दरार बांधने पर अच्छी नहीं बजती। खेती में ठंडी हवा यानी पाला लग जाने से साफ खराब हो जाती है। हंडिया में सुराग होता है तो पानी नहीं तैरता है, मटकी में सुराग हो जावे तो भी पानी नहीं तैरे। कंठ में खटाई पड़ जाने से अच्छी राग नहीं निकलती है। कंठ में यानी कोई खटाई नींबू पी लिया तो अपनी आवाज़ सही नहीं निकले, राग सही नहीं निकले। धातु गलाने में धवन बराबर नहीं चलती तो धातु नहीं गलती है। ये हदफ पर जोड़ नहीं आना है। इसी तरह मन फीका
पड़ जाने पर भक्ति नहीं होती, प्रेम के बिना राम जी की भक्ति नहीं करने के बराबर है। जान दूध में नमक पड़ जावे, तोल के परवाई लाग जावे, यानी महाराज तुम्हारिया आपको मन फीको पड़ जावे तो वो ही आपने परवाई लाग जावे या फिर नमक पड़ हो जावे तो जब भक्ति नहीं होवे। महाराज हमारे प्रेम के बिना भक्ति नहीं करने के बराबर है। जब तक प्रेम नहीं है और आप भक्ति कर रहे तो वह भी महाराज भक्ति नहीं बताइए, वह भक्ति नहीं है। जो आप निज मनु करा वही भक्ति है। ऊपरला मनु करबो तो वो बेकार टाल दो भाई गुरुवार की तौर का चालो नी चाला का ही पे आया बोलने में सबकी भाव या मन चाहे कि ये गुरुवार की सत्संग छूट जाए तो गुरु महाराज का अनमोल वचन छूट जाए, पर समझ वाला है समझे। हाँ कल गुरुवार आ गया क्योंकि ये सदगुरु सुखराम जी महाराज का वचन ऐसा एक हीरा पन्ना भी अमोल है। सदी तो राधा कृष्ण जी महाराज का संत जो इन्हें चांदी की शाही सोने के पत्ता में और चांदी का पत्ते में वाणिज्य महाराज ने लिखवाई क्योंकि वे एक ही कीमत समझी और वे ज्ञान के योग में तो गरीब हूँ तो जो हीरा पन्ना जड़ाता ही बचने ने तो वे इस शब्द की कीमत समझी। प्रीत बिना सुखराम के नहीं भजन की रीत, जड़ा तक भाव नहीं हो ने जड़ा तक मजो नहीं आवे। सत्संग और भावगत वाणी जब आप सत्संग में आवा गुरु महाराज का वचन सुनना जब आपने पत्तो पड़ी में हाँ ज्ञान का अमोलक वचन है बस धीरे धीरे भाव वाणी तो आप ऑटोमेटिक भक्ति होकर आ जाए, सारा लक्षण धीरे धीरे शांत हो जाए और परमात्मा को ही ध्यान दे कि हाँ वही संसार में सिर्फ परमात्मा ही सच्चा है, लेकिन भक्ति करा वह भक्ति ही काम आवाड़ी है, बाकी सब अटे रह जाए। जब लग हरि सुएत प्रेम सुप्रीत नवाई, सगापुर से खीर साध गुराब पिलाई, खाती में मोह कान ओट समधी घर जावे, साधु दर्शन जाए वो आकर काम बतावे, भजन करे सुख सेल में हासिल देखन होय, जब लग तो सुख राम कहे हर सुवेतन हो। महाराज जो बताया सच में यहाँ पे यान बयान नहीं कर रहा। जब तक परमात्मा का भजन करने में है प्रीत में प्रेम नहीं है वहाँ तक रिश्तेदार आते रहते हैं, तब तो उनको अच्छा पकवान जिमाते हैं और सत्संगी घर आ जाते हैं तो घर में होता है वही साधारण भोजन करवा देते हैं। सगा संबंधी आवे तो फोन कर दियो कि मैं आ रही आज तो तैयारी कर कर आ जावे, आज तो खीर बनाओ पकवान बनावे, और कोई संत करा जावे तो पहली बार तो यहाँ करती है एक आ जाके और बाद में आप ही जाओ बैठो सा बैठो और घर में जो बजूड़ी हो ना भाई जिमा जी क्योंकि कीमत नहीं समझे संते की। हाँ राम स्नेह में तो कौन सा और संत आवे राम स्नेह तो खुश हो गए, ए वचन निकले भाग्य बलाओ जागर संते पधारे, भाग्य बलाओ जागर संते पधारे, कर कृपा सागर कर कृपा जो संते की कीमत समझे ने वे ही कह सके तो भाई भाग भलाए जो घुमा के घर आज संत बताया।
क्यों? क्योंकि संत और साहेब यानी परमात्मा में और संत में कोई अंतर नहीं। क्योंकि ब्रह्म बोले काया के ओले, बिन काया ब्रह्म किया बोले। वे परमात्मा संते को सारो ले, फिर बोले संते की काया में परमात्मा को वासो है। और आपने कब समझ में आए? जब पे केवल की भक्ति धारण कराम जब संते की महिमा समझ में आए। और केवल ही संत ही है यहाँ का जो आपने निरपक्ष और इस जीवात्मा को कल्याण करवा को ज्ञान बतावे। बाकी 3 लोगों का गुरु जितना भी है वे आपने कर्म बंधन में पटके। कार्तिक में किसानों के खेती का काम बहुत रहता है। जब किसी संबंधी के मोकाण यानी मृत्यु पर मिलने जाना का काम हो उस समय तो जाना ही पड़ता है। परंतु यदि सत्संग हो तो वहाँ जाने में बहुत काम बतलाते हैं। करा सा यहाँ तक कौन करा? जब आपने समाज में कोई काम पड़ जावे या गृहस्थी में कोई काम पड़ जावे या तो देखो 12 दिन में तो 1000 काम होवे खेती का चाहे घर का में छोड़ रहा पर बड़े जावा ही जावा और हाँ नाराज हो जाएंगे कहे आपने नहीं चला तो वे नहीं आएंगे और ज़्यादा रहे वे नहीं आया तो आप नहीं चला, आपने नहीं चला तो वे नहीं आए। हाँ जावा नहीं तो चौको भी नहीं लाग। लेकिन अगर सत्संग में आने रहे जब कोई काम नहीं है फिर ये आज का काम कौन है दिन भर भूखता रह जाए घर पर सत्संग की कहते नहीं याद जब आ जाए काम याद 100 काम याद आ जाए कहाँ तो वो काम है वो काम है। तो महाराज हमारिया ये वर्तियाँ थोड़ी बदलो। चाहे संसार को काम छूटे तो छूटे लेकिन परमात्मा को काम करना है। 1000 काम में छोड़ सत्संग में आओ क्योंकि आपको असली काम का ये वही है सत्संग सुनो परमात्मा को भजन करना। भजन करने में किसी तरह की तकलीफ नहीं होती। सेज में सुख से होता है। हास्यल टैक्स आदि भरना होता है तो दुख पाकर भी भरते हैं। तो हास्यल भरनी रहे टैक्स भरना रहे तो दुख पार करे विमेल पेनल्टी ला जाए या सोच करे चाहे कतरी मुसीबत हो करे अल्लू मल्ले फोन कर करा बैंक में पैसा पटका भाई काम हो गया कतरी तकलीफ होगी में महाराज कह रहे आप भजन करा ने बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो गई लेकिन फिर भी भजन नहीं करेगी सुख से भी हो जाओ सुमरण और सुमरण आप कारा तो आप कारा जी टाइम में आपने सुख हो और भी के बाद में अपना जन्म जन्म का दुख मिट जाए। सुमरण का जब भी आनंद आवे और सुमरण के बाद में जो रीत बने और परमात्मा के घर जाओ फिर में आनंद ही आनंद। महाराज फरमाते हैं कि जब तक ऐसे विचार रखते तब तक समझो कि परमात्मा से प्रेम नहीं है। जड़ा तक अपना मन में यहाँ का विचार है अब संसार के लिए तो आधी रात का उठ तैयार है और परमात्मा के लिए गुरु महाराज के लिए रामद्वारा के लिए आप ढिलाई करा तो महाराज के लिए आज तक हृदय में प्रेम नहीं है कसर है आज तक। चुंबक लोवा हेत जान कनक सोगी संग दिया पेजन मिले वे एक अमल आसक दिल दिया वासंग सुनेत राग करत दर्द घर जावे विषेर तू मेरी जान सूद जावक बिसरावे ऐसा चित मन चाहिए सायब सो दिन रात जब माने सुख राम कहे हरिजन की अरे बात। चुंबक वे लोहे के ऐसा एक होता है कि लोहा जड़ होने पर भी चुंबक के जा लगता है। सोना सोगी डालने पर पानी जैसा होता है यानी पिघल जाता है। दूध और पानी मिलकर एक हो जाते हैं। अफीम खाने वाले को अफीम से बहुत प्रेम होता है। सर्प कुंगी के राग को सुनकर बिल से बाहर आ जाता है।
घी को रुई के कोए में भिगोकर घाव पर बांधने से आराम हो जाता है। ऋतुवंती स्त्री विषय की कामना से सब सुख दुख भूल जाती है। महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा की भक्ति रात दिन ऐसे प्रेम से करना चाहिए, तभी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अत्र दृष्टांत दिया है महाराज, ज्ञान को में प्रेम होए, महाराज फरमाया ज्ञान को प्रेम आपने परमात्मा होए तो काम सरे, यदि आपने ने परमात्मा की प्राप्ति हो। अब वाणी जी को समेटे हो गए सब, वाणी जी महाराज ने विराम दिया। अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत शरीर सद्गुरु श्री माला राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत शरीर सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम जी राम राम राम।